खून से सने अजर ने चीखते हुए चंदनलाल पर हमला बोल दिया। अपने ही पिता को हवा में यहाँ वहां झुलाकर फेंकता हुआ अजर जोर जोर से हंस रहा था। वहीं चंदनलाल गिरते पड़ते भी अपने बेटे को पुकार रहा था। अजर बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पिता। ये क्या हो गया है तुझे? मगर अजर अपने पिता को पहचाने बगैर उन्हें हवा में उछालता हुआ दीवारों पर फेंकने लगा। चंदनलाल के सिर, हाथ, पैर सब जगह से खून बहने लगा था। दर्द में अपने बेटे को पुकारती चंदनलाल की आवाज अब थमने लगी थी। उसकी सांस और दिल की धड़कनें बेचैन हो बढ़ने लगीं। अजर का बेकाबू शरीर उड़ता हुआ गर्दन को गोल गोल घुमाता हुआ हवा में उछला और अपने बाजुओं को खोलता अजर जोर से चीखा। उसके चीखते ही उसके खून से सने कुर्ते की आस्तीनों से कौवों की जैसे पूरी की पूरी फौज निकल आई और पूरे कमरे में फड़फड़ाकर उड़ती हुई चंदनलाल की तरफ बढ़ने लगी। सभी कौवों की आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं। सभी की चीख में इंसानी आवाज रो रही थी। सभी का शरीर अकड़ा था जैसे सभी के सभी मरे हुए हों। वहीं ये चीख पुकार सुन हवेली में सभी जाग उठे। भानु, केशव, योगी, अमृत, रानू सभी परेशान हो चंदनलाल के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। चंदनलाल, दरवाजा खोलो। मगर दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे से भयानक चीखें और चंदनलाल की सहमी आवाज सुन सभी और परेशान हो उठे। योगी, अमृत, भानु, बचाओ। चिंता मत करो चंदनलाल, हम आ गए हैं। योगी अमृत ने ऊंची आवाज में कहा। वहीं हजारों की तादाद में कौवे चंदनलाल के कमरे में उमड़ आए थे। भानु और केशव ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा नहीं खुला। अंततः अपने मंत्रों का उच्चारण कर योगी अमृत ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा। योगी अमृत के हाथ रखते ही दरवाजा आग की लपटों में जल उठा और अगले ही पल योगी अमृत के धक्का देने पर दरवाजा टूट कर नीचे गिर पड़ा। अंदर का नजारा देखते ही सभी की रूह कांप उठी। जमीन से ऊपर हवा में झूलता खून से सना अजर आसमान की तरफ मुंह कर चीख और चिल्ला रहा था। उसकी वो दिल दहलाने वाली चीख, उसके कुर्ते की आस्तीन से निकलते असंख्य कौवे और जमीन पर जख्मी पड़े चंदनलाल को देख सभी सहम उठे। वहीं अजर की गर्दन कड़कती हुई अब योगी अमृत और बाकी सभी पर पड़ी। अजर कौवों के साथ हवा में उड़ता हुआ उन सभी पर टूट पड़ा। सभी घबरा कर भागे। एक दूसरे से टकराते हुए दौड़ते भानु, रानू, योगी अमृत और केशव के पीछे कौवों की पूरी फौज और खून की लार टपकाता अजर था। मगर जैसे ही सभी बचकर भागते हुए सीढ़ियों की तरफ पहुंचे, सामने मरे हुए कौवों की जैसे पूरी फौज पहले ही तैयार खड़ी थी। हर तरफ मरे हुए कौवों और उनकी आंखों से टपकते खून से पूरी हवेली भर चुकी थी। पीछे अजर और सामने मरे हुए कौवों की इतनी बड़ी फौज। योगी अमृत और बाकी सब घिर चुके थे। तभी हवा में उड़ता अजर अपने पैरों में जख्मी चंदनलाल को किसी पंछी सा पकड़ते हुए सबके सामने ले आया। वहीं सभी के बीच डरने का नाटक कर रही रानू किसी के देखे बगैर फुफकारती हुई यहाँ वहां टपका खून अपनी जीभ से चाट रही थी। क्या चाहते हो तुम? कौन हो तुम? योगी अमृत ने कड़क कर पूछा। अजर वो तुम्हारा पिता है। मगर कब तक? हवा में झूलते अजर ने अपने पिता चंदनलाल को बेरहमी से जमीन पर फेंक अपने कौवों की तरफ इशारा किया। सभी कौवे चीखते हुए एक साथ चंदनलाल की तरफ मुड़ गए। कुछ कीजिए योगी अमृत, केशव ने डरते हुए कहा। मगर इतने बड़े सैलाब को रोकने के लिए योगी अमृत को और शक्ति की जरूरत थी। योगी अमृत ने आंख बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी योगी अमृत को खूनी कौवों के एक जत्थे ने हवा में उठाते हुए उन्हें नोचते हुए अजर के ठीक सामने लाकर पटक दिया।
बहुत देर हो चुकी है योगी अमृत। अजर ने चीखते हुए कहा। अजर की आंखें काली हो चलीं। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। ये आंसू ठीक वैसे ही थे जैसे उस दिन राय बहादुर की आंखों से बहे थे। अजर चीखा। उसकी चीख से पूरी हवेली दहल उठी। योगी अमृत पर वार करने के लिए अपने नुकीले दांत लिए अजर पूरी ताकत से जमीन पर कूदा, मगर इससे पहले कि वो योगी अमृत को मार पाता, भानु ने बीच में आते हुए योगी अमृत को पीछे खींच लिया। योगी अमृत, आप ठीक हैं? अजर ये देख तिलमिला उठा। उसने पलक झपकते भानु को गर्दन से पकड़ते हुए उसे हवा में उछाल अपने कौवों की तरफ इशारा किया और सभी के सभी भानु को नोच नोच कर खाने लगे। योगी अमृत और चंदन लाल ने अजर को रोकना चाहा, मगर अजर को रोकना असंभव हो चुका था। अजर के मुंह खोलते ही उसके मुंह से काले पेड़ों की जड़ें निकलकर अब भानु के मुंह में जा घुसी और उसके अंदर गढ़ने लगी। भानु के मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगीं। तड़पता हुआ भानु छटपटाते हुए मौत के मुंह में जा रहा था। रानू, रानू। भानु की आंखों से आंसू की धाराएं निकल पड़ी, तो वहीं भानु की दर्द में आई पुकार को सुन छिपकली के वश में आ चुकी रानू का अंतः मन जैसे चीखने चिल्लाने लगा। वो छिपकली उसकी पीठ से निकलती हुई उसके कंधे पर आ बैठी। रानू की आंखों से काली शक्तियों के वो लाल डोरे गायब होने लगे, जैसे भानु की ये पुकार उसे उस छिपकली के वश से बाहर निकालने लगी हो। रानू दर्द में चीखने लगी। एक तरफ भानु की दर्दनाक पुकार थी और एक तरफ उस छिपकली का जादू। रानू खुद से लड़ती हुई छटपटाने लगी और अगले ही पल अचानक उछलकर दीवार पर उल्टी चिपक गई। छिपकली की तरह फुफकारती आगे बढ़ते हुए रानू भानु की तरफ दौड़ी। छिपकली ये देखकर मुस्कुरा रही थी, मगर रानू ने हैरान करते हुए भानु पर हमला करने की जगह फुफकारते हुए अजर पर अपनी तेज जबान चला उसका शरीर छीलते हुए उसे दूसरी ओर फेंक दिया। रानू का ये रूप देख सब हैरान थे। भानु तक उसे इस रूप में देख परेशान हो उठा। अजर और भानु के शरीर से निकले खून से हवेली की दीवारें, फर्श, सब कुछ लाल हो चुका था। गुस्से में तिलमिलाई वो छिपकली फिर अपने बड़े रूप में आती हुई गुस्से में फुफकारती हुई सीढ़ियों पर अपने भारी पैर पटक नीचे उतरने लगी। उधर अजर फिर हवा में उड़ गुस्से में गुर्राता हुआ सबके सामने आ खड़ा हो गया। हर तरफ कौवे पहले ही खून की प्यास में चीख और चिल्ला रहे थे और बीच में जमीन पर सहमे पड़े थे भानु, योगी अमृत, चंदन और केशव और छिपकली के वश से बाहर हो रही, ठीक हो रही रानू। और इधर रात के अंधेरे में श्रावणी को हर ओर ढूंढते राय बहादुर के कदम अचानक रुक गए। उनकी आंखें अचानक सुनहरी हो जगमगाने लगी। उन्हें किसी अनहोनी का आभास होने लगा। वो पलटे, मगर पीछे कोई नहीं था, मगर पेड़ों की डगाल से जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। कौन है वहां? राय बहादुर ने कड़क कर पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। झाड़ियों के पीछे फिर फुसफुसाहट हुई। राय बहादुर ने फुर्ती से झाड़ियों के उस पार उछलते हुए देखा। सामने जो था उसे देख वो भी हैरान रह गए। झाड़ियों में एक सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी। राय बहादुर सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, मगर तभी झाड़ियों से सुनहरी रोशनी से बना एक लंबा चौड़ा सांप फुफकारते हुए बाहर निकला। राय बहादुर 2 कदम पीछे खिसक चौकन्ने हो गए, मगर अगले ही पल सांप की वो सुनहरी रोशनी एक सुंदर सुनहरी युवा लड़की की आकृति लिए राय बहादुर के सामने आ खड़ी हुई। उस चमकती हुई लड़की का शरीर हवा में झूल रहा था। उसकी लंबाई राय बहादुर से भी अधिक थी। उसकी खूबसूरती अप्रतिम थी। उसके शरीर से जैसे चांद तारे झर रहे हों। कौन है देवी आप? राय बहादुर ने पास ही पड़े एक डंडे को उठाकर पूछा। हवा में उड़ती वो लड़की एक शांत मुस्कान लिए अपनी मधुर आवाज में बोली, तुम इतने साल शून्य में रहे हो राय बहादुर, मुझे नहीं पहचाना?
ये सुनते ही राय बहादुर की आंखों में रोशनियों के विभिन्न जंजाल, रोशनियों के अजीब और गरीब चित्र उभरने लगे। उन्होंने देखा अंधेरे अंतरिक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठी उनकी देह, उनके शरीर का उन रोशनियों से गुजरना, उनसे टकराना, अंतहीन में उनका वो सफर, एक गहरी नींद जिसमें वो सालों साल रहे थे। ये दृश्य देख राय बहादुर की आंखें चुंधिया गईं। उस सुनहरी लड़की जिसने दूध से उजले वस्त्र पहन रखे थे, हवा में उड़ती वो राय बहादुर के करीब आ बोली, खैर समय आ गया है राय बहादुर। उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था। वक्त आ गया है फिर से लौट जाने का। राय बहादुर की आंखें धीमे धीमे बंद होने लगी थीं। राय बहादुर के हाथों से वो डंडा छूटकर नीचे गिर गया। एक मदहोशी से उनके चेहरे पर छाने लगी। हवा में झूलते हुए वो नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी उस सुनहरी रोशनी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उस सुनहरी लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अगले ही पल हवा में गोल घूमती हुई वो रोशनी राय बहादुर को साथ ले जाने कहां गायब हो गई। अजर, छिपकली और कौओं का वो झुंड योगी अमृत और बाकी सभी को घेरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डर से सभी की हालत सूख चुकी थी। योगी अमृत का कोई मंत्र, उनका कोई प्रयोग एक साथ इतनी सारी काली शक्तियों पर काम नहीं कर रहा था। उनकी सिद्धियों और प्रयासों का मजाक सा बनते हुए खून की प्यासी वो सभी काली शक्तियां आगे बढ़ती जा रही थीं। योगी अमृत समेत सभी अब उम्मीद छोड़ चुके थे। उनकी आखिरी उम्मीद भी उनके पास इस वक्त नहीं थी। सभी मृत्यु को अपनी नियति मानकर आंखें बंद कर एक असहाय शिकार सा अपने शिकारी के सामने बैठे थे। मगर काली शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले ही जाने कहां से योगी अमृत, केशव, रानू, चंदनलाल और भानु के आसपास अचानक सुनहरी रोशनी का सुरक्षा घेरा सा बन गया। अचानक यहाँ वहाँ हवा के तेज बवंडर उठने लगे, जिसका वेग इतना था कि अजर, वो अजीब छिपकली, कौवे सभी उसे सहने में असमर्थ थे। सभी अपनी जगह से उखड़ते हुए पीछे सरकने लगे। वहीं सुनहरे कवच में बैठे सभी इस बवंडर से अछूते थे। सभी हैरान थे कि अचानक ये क्या हुआ। तभी अचानक आसमान में फिर वही सुनहरी रोशनी बिखर आई, जो किसी के समय के छोरों को पार करने का संकेत थी। इस रोशनी को देख योगी अमृत के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। तभी तेज आवाज करते एक सुनहरे गोले से हुंकारते हुए राय बहादुर उछलते हुए बाहर निकल उन काली शक्तियों और हवेली के लोगों के बीच खड़े हो गए। उनके उछलकर जमीन पर पैर रखते ही धरती कांप उठी। हवा में उड़ते उनके बालों के पीछे गुस्से में तमतमाई उनकी सुनहरी आंखें देख अजर, छिपकली, सभी कौवे एक पल को घबरा उठे। वहीं राय बहादुर गरज कर बोले, समय खत्म। और बस इतना बोल उन्होंने सभी काली शक्तियों पर अपने हाथों से निकलती सुनहरी बिजली से एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। राय बहादुर के हाथों से निकलती उस बिजली के छूते ही कौवे झटके खाते हुए फर्श पर एक के बाद एक राख का ढेर बन गिरने लगे। अजर गुर्राया। हवा में उड़ते हुए मुंह से काले पेड़ों की जड़ें निकालता अजर देखते ही देखते पूरी हवेली में काली जड़ें फैलाए एक विभत्स रूप लिए हवा में खड़ा था। वहीं छिपकली और भी डरावना रूप ले राय बहादुर से भी बड़ा शरीर कर जुबान से हरा जहर फुफकारती हुई राय बहादुर पर टूट पड़ी। राय बहादुर भी गरजे। हवा में उछलते हुए उन्होंने छिपकली के चेहरे पर मुक्कों से हमला बोल दिया। उनके हाथों से निकलती उस बिजली को सहना छिपकली के लिए भी मुश्किल हो रहा था। तभी अपनी जड़ों से राय बहादुर को पैरों से खींचते हुए अजर ने पटका। राय बहादुर के गिरने से जमीन में एक गहरा गड्ढा सा बन गया। गुस्से में हुंकारते राय बहादुर आंखों में बिजली के डोरे लिए जमीन पर गुस्से में मुक्का मारते हुए फिर हवा में उछले और बिजली के वारों से अजर को घायल करने लगे।
मगर इस बार छिपकली ने उनका पैर जमीन पर खींच उन्हें गिरा दिया। इस दोहरे हमले से गुस्साए और तिलमिलाए राय बहादुर की एक आंख काली हो चली। उसमें से वही काले आंसू निकल पड़े जैसे अजर की आंखों से निकल रहे थे। राय बहादुर की सुनहरी और काली आंखों से रोशनी की एक शक्तिशाली धारा तेजी से निकली और सीधे छिपकली के शरीर को भेदती हुई उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ती हुई पूरी हवेली में फैल गई। छिपकली का शरीर उस रोशनी की धार से चीथड़े चीथड़े हो चुका था। उसके शरीर से फव्वारों सा निकलता खून और पस हर ओर फैलने लगा। उसके शरीर से अंग उछलते हुए यहाँ वहां गिरने लगे। वहीं तब तक अजर अपनी जड़ों से पूरी हवेली को जकड़ चुका था। उसकी जड़ें घर की दीवारों से लेकर छत तक फैल चुकी थीं। उसकी जड़ों को खींचते ही हवेली दहल उठी। दीवारें, खिड़की, खंबे धंसने लगे। राय बहादुर उसका काम तमाम करने आंखों में बिजली लिए उस पर कूदे ही थे कि अचानक पीछे से चंदनलाल की चीख सुनाई दी। नहीं! क्या अजर को मौत के घाट उतार देंगे राय बहादुर? सुनहरी रोशनी का राज क्या है? क्या करेगी समय के दूसरे छोर पर अकेली छोटी श्रावणी? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर।